सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप सब जानते हैं कि अमृतसर ईस्ट का जो हलका है, वैसे तो हर एक हल्के का एक आदमी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, पर पॉलिटिकली देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट हलका बन गया है। मैं बीते दिनों में अमृतसर ईस्ट के हलकों में जगह जगह गया हूँ और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा हलका है जहाँ के नेता के बारे में हम इतना सुनते रहते हैं, इतना देखते रहते हैं। मैं लोगों से मिला तो मैंने देखा लोगों के मन में बहुत दर्द है, निराशा है लोगों के मन में, अपने मौजूदा नेता के प्रति बहुत गुस्सा है उनके मन में। लोग कहते हैं कि 15-16 साल से तो लगातार सिद्धू जी पर और उनकी फैमिली पर लोग भरोसा करके वोट देते आए, लेकिन बदले में, इस भरोसे के बदले में सिद्धू जी ने क्या दिया? केवल अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते रहे, हल्के के लिए कभी नहीं लड़े, अपने हल्के के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़े। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना, बड़ा नेता बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस लिए? जिस इलाके के लोगों ने आपको एमएलए बनाया है, अगर आप उनके इलाके की 90% गलियां और सड़कें नहीं बनवा पाए तो कैसे नेता हैं आप? जो लोग 16 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आप उनके इलाके में सैनिटेशन पे काम नहीं कर पाए, आप पार्टियां बदलते रहे, आप बयान बदलते रहे, आप अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन कभी अमृतसर ईस्ट के हलके के लोगों के लिए भी काम कर लिया होता? ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ ये मैंने सुने हैं, लोगों से सुने हैं वहाँ के, कि जी वो सारी दुनिया में लड़ाई लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी कहते मैं अच्छा एमएलए भी बनना है। कभी कहते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों ने मुझे, मेरी वाइफ को एमएलए के लिए वोट डाले थे, एमपी के लिए भी वोट डाले थे। कभी सोचते हैं कि उनका भी नेता बनना है, बस मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मैं सीएम बनना है, सीएम बनना है, सीएम बनना है। इस चक्कर में भूल गए कि अमृतसर ईस्ट के लोगों में के लोग भी वोटर्स हैं, उन्होंने वोट दिया है। मैं हल्के में घूमा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 90% इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ नहीं हैं, सीवर तो भूल ही जाइए, बड़ी बड़ी चीज़ है। आश्चर्य हुआ मुझको कि अमृतसर में इतने बड़े नेता के इतने बोल सुनते रहते हैं, आप लोग टीवी पे खूब दिखाते हैं उनको, उसके नेता के हलके में सीवर तक नहीं है, उसके नेता के हलके में नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है। क्या किया इन्होंने? मैं एक जगह गया तो वहां पे लोगों ने मुझे अपनी गलियां दिखाई, ये देखो, हम बार बार जाते हैं इनके ऑफिस में, खुद तो सिद्धू साहब कभी मिलते नहीं, उनका कोई का पीए मिलता है, उसके पास, लोगों के पास फाइलें रखी हुई हैं, जी हम सड़कें बनवाने के लिए फाइलें देके आए, हम नालियां बनवाने के लिए देके आए। कुछ नहीं किया उन्होंने उस पर। फोकल पॉइंट के कुछ इंडस्ट्रिस्ट मुझको मिले, ऐसे भी मिले जो अभी वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी मिले जो छोड़ गए। बोले जी सिद्धू साहब आए थे, हमें भी लगा कि एक वोकल नेता है, फोकल पॉइंट की कुछ बात करेगा, फोकल पॉइंट पे कुछ काम करेगा। उसके बाद वो मंत्री भी बने। जब मंत्री बने हमने तभी उनको कहा जी अब तो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लो, इस फोकल पॉइंट की कुछ सड़कें करा दो, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, यहाँ का इंडस्ट्री के हालात खराब हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। फोकल पॉइंट के लोग भी दुखी हैं। जैसा उन्होंने कहा, ये तो मैडम वहाँ के लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करती रही हैं। कई गलियों में मुझे लोग मिले जिनके परिवार में नशे का शिकार होकर लोग मर गए, नशे का शिकार हो गए लोग। सरकारी स्कूल, आप सब जानते हैं अमृतसर ईस्ट हल्के के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, जबकि वो केंद्र में रह लिए, वो मतलब एमपी रह लिए, परिवार के लोग एमएलए रह लिए, खुद मिनिस्टर रह लिए, और कुछ नहीं करा होता तो कम से कम सरकारी स्कूल तो ठीक करा लेते। सरकारी अस्पताल तो कोई बड़ा नहीं है, पर कम से कम पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ठीक करा लेते वहाँ के, कोई कॉलेज खुलवा देते। सारे क्षेत्र का, सब्जी मंडी क्षेत्र में मैं हल्के में गया, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है चारों तरफ।
इस इलाके में गरीब आबादी बहुत है। लोग कह रहे हैं जी हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करवा देते। मंत्री रह के अपने हल्के के नौजवानों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतने लंबे समय से एमएलए एमपी रह के अगर आप अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? क्यों वोट दें लोग आपको? गरीब आबादी बहुत है उधर। तो और जैसा मैडम ने कहा, वो मिलते तो है नहीं, लोगों से तो एक्सेस ही नहीं है उनका। अब मजीठिया साहब भी आ गए हैं। मजीठिया साहब का नेम फेम सब लोग जानते हैं। उनको 23 तारीख तक बेल मिली हुई है। उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। बस 23 तारीख तक उनके ऊपर उनके कोई कार्रवाई नहीं करने की का स्टे है एक तरह से। 23 के बाद उनको तो जेल में जाना है। तो वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे? उनको क्यों वोट करें? ऐसे में जब पूरा अमृतसर ईस्ट हल्का, पूरे पंजाब में अब ये माहौल बना हुआ है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे के देखना है, केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को दे के देखना है, नई पार्टी बदलाव के लिए लोगों को एक मौका दे के देखना है। तो अमृतसर ईस्ट के लोगों को भी इस बदलाव में और मजबूत कड़ी के रूप में जीवनज्योत कौर जी दिख रही हैं, जो उनके बीच पिछले 25 साल से किसी पद पे न रहते हुए, किसी पॉलिटिकल रेस में न रहते हुए, हमेशा लोगों के शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, नशा मुक्ति के लिए लोगों के लिए काम किया। तो उन्होंने पूरे हल्के को की स्टडी करके, जो उनकी पुरानी समझ है और लोगों से फीडबैक लेके जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें मुख्य रूप से इलाके के डेवलपमेंट की ही बातें रखी हैं। किस तरह से फोकल पॉइंट से लेके लोगों के नाली गली, इन सब पे काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाके में रहने वाले एमएलए हैं, इलाके के लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं और उनके दिल में दर्द है। उनके दिल में लोगों के लिए पहले से काम करने की इच्छा है। जब राजनीति में आने का भी नहीं सोचती थी, तब भी लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए काम करती थी। तो मैं आज इस अवसर पर बहुत खुश हूँ कि उनका मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा है। एक आम महिला हैं, उनके द्वारा। सारे जगहों पे कैमरे पे ये तू ही पहला निकाल रहा था। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे मैडम, इसकी पूरी कॉपी आपको भेज दी जाएगी। दिस साइड सर, ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट सर, दिस साइड मैम, थोड़ा सर, थोड़ा नाम ले लो। ठीक है सर, थैंक यू जी। ये रेगुलरली ईस्टर के लिए आपने से जो है आपने किया जा रही है। ये ईस्टर के लिए ईस्ट, अमृतसर ईस्ट क्या सर वो हाईलाइट्स हैं? पूरा हाँ जी, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਰਿਟੇਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੋਸਟ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹਲਕਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੰਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡੰਪ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कानून जीरोक्स कॉपी बोला है कांग्रेस की, और कांग्रेस ये बोल रही है कि बी टीम है भाजपा की, क्या कारण? नहीं सर, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं सर। उन्होंने ये कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, कि दिल्ली में जब सरकार बनी है तो गठबंधन दोनों का होकर फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए, आपने खुद ही बताया कि कांग्रेस बोलती है उसको भी आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम है, कभी वो बीजेपी के बारे में नहीं बोलती, वो अकालियों के बारे में नहीं बोलते। अब ये बीजेपी वाले बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से लेके, तो भी वो आम आदमी पार्टी को ही टारगेट करते हैं। तो इनको सबको आम आदमी पार्टी से ही प्रॉब्लम है, और राइटली सो, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज काम करने वाली पार्टी है, बाकी तो सब जुमले वाली पार्टियां हैं। जुमले करते हैं, पैसे बनाते हैं, जुमले देते हैं, पैसे बनाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम तो उनको होगी। नहीं, उनको ये भी उन्होंने आरोप लगाया है अजय माकन ने भी, पहले जब शीला दीक्षित सीएम थी तो 25 करोड़ का विज्ञापन का बजट था, अब जो 600 करोड़ तक जा पहुंचा है, सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है डेवलपमेंट की बजाय। दिल्ली का डेवलपमेंट कितना हुआ है, दिल्ली के स्कूल कैसे हुए हैं, दिल्ली के अस्पताल कैसे हुए हैं, पहले कितना पैसा चोरी होता था, ये सारा हमने खूब बताया है। और आज पंजाब पे 5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो यहाँ के नेताओं की चोरी की वजह से है। हम उस कर्ज को आधार बना के बहाने नहीं बनाएंगे। हमको पता है ईमानदारी की जब सरकार चलती है तो टैक्स भी आता है और उसको ईमानदारी से खर्च कैसे किया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के राज्यों से 10% दिल्ली का विज्ञापन का खर्चा है, 10%। सर एक कुमार विश्वास ने कहा है कि जो केजरीवाल जी हैं वो गाँववासियों के साथ है और पिछली बार भी रहे थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ ऐसे इल्जाम लगाए, आप क्या रहते हैं? देखिए, सारा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता ना भारतीय जनता पार्टी में है ना कांग्रेस में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका खून खौलता है। देश के बारे में जब भी कोई कुछ कहता है, देश पर जरा सी आँच आने की बात हो तो सबसे पहले जान देने के लिए तैयार खड़े होने वाले लोगों में से अरविंद केजरीवाल देश के लिए एक विजन रखते हैं। तो ऐसे कट्टर, ऐसे ईमानदार नेता को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले, पिछले पंजाब चुनाव से पहले भी लोग आए थे, इस चुनाव से पहले भी कुछ लोग तो आएंगे। अब उनकी बात का क्या जवाब? कल सीएम चन्नी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में भैये राज करने नहीं आएंगे, इससे आप कैसे? ये बहुत अफसोसजनक है। पूरे देश एक है, हम सब भारतीय हैं, तो ये इस तरह के अपमानजनक भाषा का किसी भी राज्य के लोगों के लिए बिल्कुल गैर बर्दाश्त है। सर एक चीज और कि नवजोत सिंह सिद्धू, एक से मतलब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि पंजाब मॉडल की बात करते हैं और अक्सर आपके ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं कि दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पंजाब मॉडल के आगे दिल्ली मॉडल कुछ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जी का अमृतसर ईस्ट का मॉडल भी अपने आप में शर्मनाक है। पंजाब मॉडल की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पंजाब मॉडल में केवल मैं सीएम, उनका पंजाब मॉडल ये है। उनके पंजाब मॉडल में युवा नहीं है, उनके पंजाब मॉडल में कुछ नहीं है, उनके पंजाब मॉडल में बाकी तो पूरे पंजाब की बात छोड़ दीजिए, अपने हलके के लोगों के लिए नाली और सड़कें तक नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के। इसी के साथ साथ क्या पंजाब मॉडल कांग्रेस सरकार या कांग्रेस हाईकमान इसको एंडोर्स नहीं करती दिखती कहीं भी? क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने निकाल दिया कि ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, हालांकि सरकार तो कांग्रेस की थी, तो इस बार यही तो नहीं होगा कहीं पंजाब मॉडल के साथ जाते हैं? पंजाब मॉडल के साथ जैसे पंजाब मॉडल सिद्धू साहब का है तो कांग्रेस उसको अपना नहीं बता रही है कि ये हमारा मॉडल है, ठीक है ना? फिर उन्होंने कहा कि एमपीज कह रहे हैं, क्या एमपीज कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ये ना हो कि वो सिद्धू साहब का मॉडल तक सीमित रह जाए, कांग्रेस उसको बनाए ना, ऐसा भी हो सकता है।
अब कांग्रेस अपना है ना अपना है, ये कांग्रेस का इतिहास है, अपने को क्या टेंशन है। मेरे को चिंता है, इनको चिंता है कि भाई अमृतसर ईस्ट कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी नालियां कैसे बनेंगी, सड़कें कैसे बनेंगी। वो सुधार की नहीं बात कर रहे हैं ना सर, पंजाब मॉडल में सुधार की बात अब कांग्रेस इतिहास है, उसको क्यों उठाते हैं।